सभी लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और जो नहीं पहुंचे हैं उन्हें भी पहुंचना चाहिए। और इसी बीच जितने भी उम्मीदवार हैं वो भी पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल का। बीजेपी से रायपुर के उम्मीदवार हैं सुनील सोनी। आप देखिए, मतदान करने के लिए अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र पहुंच चुके हैं। तो बड़ी संख्या में इस बार युवा मतदाताओं की संख्या है। और युवा मतदाता जो होता है कई बार सिंह साहब मत को बदल भी सकता है। जिस तरीके से वोट आने वाला है, किस खाते में जाएगा, ये बड़ा सस्पेंस है। आप देखिए कि पिछले जो ट्रेंड चले हैं उसमें आपने देखा कि सर्वे की रिपोर्ट तक फेल हो जाती है। मतलब आप जनता के मन को भांप नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है। इसीलिए इस बार आपकी जो चुनाव होने लगे हैं बड़े रोमांचक होते हैं, बिल्कुल एक क्रिकेट मैच की तरह है कि कब किस खाते में पाले में मैच जाने वाला है, बॉल जाने वाली है, ये कहना बड़ा मुश्किल हो गया है। देखिए ज्योति जी, सीधे सीधे इस बात को नकार देना कि सर्वे तक गलत होता है, मैं थोड़ा सा आपकी बात का अपना वो को विरोधाभास रखूँगा। देखिए, सर्वे का तरीका क्या है, सर्वे का सैंपल साइज क्या है और सर्वे किन किन क्षेत्रों में किया गया है। पिछले विधानसभा चुनाव आप देखेंगे तो हम और आपने बड़ा साफ साफ देखा है कि एक चैनल दिखाता है कि कांग्रेस 60 सीट से ऊपर जीतेगी, तो लेकिन इतनी सीटें जीतेगी कांग्रेस, इसका कयास तो बिल्कुल गलत ही था ना कि इतनी ज्यादा आ जाएगी। इतनी उम्मीद नहीं की गई थी। इसीलिए मैं ऐसा कह रही हूँ क्योंकि आप खुद भी उतना सीट का उम्मीद नहीं किए होंगे। आप देखिए, आपका कहना सही है कि यदि मेरी बात करेंगी तो मेरी जो खुद की जानकारी थी, जितने स्रोतों से मैं अपनी जानकारी इकट्ठा कर पाया था, मेरा मानना था कि 56 प्लस के आसपास सीट रहने वाली है। लेकिन अनुमान से 12 सीटें ज़्यादा थी। ये अलग बात है कि मैं आप ही के चैनल पर एक बार नहीं कई बार ये कहता था कि बीजेपी 14 सीट पे सिमट जाएगी, लेकिन बीजेपी एक सीट ज़्यादा पाएगी, उसके लिए उनको बधाई। बिल्कुल। तो ये जो चुनाव होते हैं बड़े ही रोचक होते हैं और लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव यही है। दो तस्वीरें भी आप देखते चलिए सिंह साहब। सुनील सोनी ने भी वोट किया और सीएम भूपेश बघेल भी अपने परिवार के साथ में वोट किए हैं। आपको लगता है कि केंद्र की जब सरकार बनती है, आपने कुछ देर पहले बातचीत में कहा कि छवि बहुत महत्वपूर्ण होती है, छवि को ध्यान में रखें तो बीजेपी ने भी इस बार एक्सपेरिमेंट किया। आप देखिए कि पूरे नाम बदल दिए गए, तमाम रणनीति साधने की कोशिश की गई। क्या लगता है कि यहाँ पर छवि काम नहीं करेगी? क्योंकि पुरानी छवि को उन्होंने हटा के जनता को नई छवि देने का मौका तो किया है, संदेश देने की कोशिश की है। देखिए, एक बात मैं बड़ी साफगोई से आपको चैनल पर स्वीकार करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जितना बड़ा प्रचार तंत्र है और विशेषकर झूठ तंत्र है, उतना बड़ा प्रचार तंत्र और झूठ तंत्र हमारे यहाँ नहीं है। उन्होंने 10 सांसदों के टिकट काटी, ये सच है, लेकिन उससे बड़ा सच है कि हमने 11 जो प्रत्याशी थे बदल दिए। लेकिन इस बात की चर्चा किसी मीडिया में किसी दिन कभी नहीं हुई। हमारा एक भी प्रत्याशी, ज्योति जी मैं बताऊँ आपको, इस 11 में से ऐसा नहीं है जिसने 2014 का चुनाव लड़ा हो। लेकिन इस बात का जिक्र कहीं नहीं है। हर जगह इस बात का जिक्र है कि बीजेपी ने 10 लोगों को बदल दिया। चलिए, अच्छी बात है, हर पार्टी का अपना अपना फैसला होता है, अपनी अपनी पॉलिसी होती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर नौबत आन क्यों पड़ी? नौबत इसलिए आन पड़ी कि आपने मोदी जी का चेहरा आगे करके एक जो सुनामी पैदा की थी, उसके कारण आपने जिस भी प्रत्याशी को खड़ा किया वो मोदी जी के नाम पर जीत गया। और सच ये है कि उस व्यक्ति ने 5 साल कोई काम नहीं किया। आम आदमी के जीवन में परिवर्तन आए, जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है उसके लिए मैंने वोट दिया है। आज पूरा प्रदेश जो है और आज रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाता भाई बहन आज जो है वो चाहते हैं कि देश सुरक्षित रहे। मोदी जी के हाथ में देश सुरक्षित है। इसके लिए देश की सुरक्षा रक्षा उनके जीवन में योजनाओं के माध्यम से परिवर्तन आए, इस बात के लिए सभी लोग मतदान कर रहे हैं। और मतदान केंद्र में बैठे हुए अधिकारियों से मैंने निवेदन किया है कि सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके मतदाता सूची के अंदर में फोटो लगाया है। जिनके पास में आईडी नहीं है उन सभी लोगों को मताधिकार करने का अवसर दें, क्योंकि 100% मतदान के लिए हम सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है। और दूसरी ओर आईडी के लिए अगर किसी को अगर वंचित किया जाता है तो ठीक नहीं है। उसमें फोटो का अर्थ है कि वही आईडी है, पीछे जो लिखा जरूर है, लेकिन बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए उनको सहयोग करना चाहिए। इस बात का मैंने निवेदन किया है। रायपुर लोकसभा में मैं वचन देता हूं कि पूरे लोकसभा के अंदर में जो जनता मत देगी, विजयी बनाएगी, सांसद बनाएगी, मैं विकास के माध्यम से जो है जनता का ऋण चुकाऊंगा। इस बात का मैं सभी को वचन देता हूं। ईमानदारी से काम करूंगा।
रायपुर लोकसभा की जनता का ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे सर झुकाना पड़े। सभी का सहयोग मिलेगा। सबको जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। ठीक है, एक मिनट। तो बीजेपी प्रत्याशी ने भी सुनील सोनी ने वोट किया।